प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग दिन प्रतिदिन वचनों को सुन रहे हैं और आशा करता हूं कि आप सब लोग उस विश्वास के द्वारा जो वचनों को सुनने से हमारे जीवन में आता है उसके द्वारा आप आशीषों को भी पा रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर फिर एक बार हमारे मध्य में है, अपने वचनों को प्रकट करने के लिए आया है, क्योंकि वो भेदों का प्रकट करता परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर ने आप सबको संभाल कर रखा है। एक नई विश्वास, नई आशा के साथ परमेश्वर ने हम सबों को आज सुरक्षित रखा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। मैं फिर एक बार आज हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे। बीते 3-4 दिनों में जो भी बातें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम सबों ने सीखी है, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपको जरूर आशीष दी है और आज फिर एक बार वो आशीष देने के लिए हमारे मध्य में उतर आया है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि वो तो स्वर्ग में बैठकर ही आशीष दे सकता है, उसे पृथ्वी पर आने की जरूरत क्या है? ऐसा प्रश्न मुझे एक बार किसी ने पूछा था, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो मैंने उनसे कहा था कि परमेश्वर इस समय स्वर्ग में भी है और परमेश्वर इस समय पृथ्वी पर भी है। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, हर स्थान पर हर बार मिलता है। आमीन। लेकिन वो आशीषें देने के लिए हमारे मध्य में इसलिए उतर आता है क्योंकि उसको धर्मियों की संगति में रहना पसंद है। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखा है, जहां 2 या 3 लोग उसके नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं, वहां वो अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। आमीन। आज फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। कल हमने जो वचन सीखे थे उसके द्वारा कुछ गवाही या मुस्तक आई है। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर अपने वचन में विश्वास योग्य बना हुआ है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम पवित्र शास्त्र निकाल कर कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 34 उसके 17 से लेकर 22 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसके 17 से लेकर 22 वचन। साम्स चैप्टर 34 वर्सेस 17 to 22। और हम सब एक साथ एक मन होकर इन वचनों को पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास रखे हुए हैं। आइए अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और प्रभु की वाणी को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। हालेलुया। आमीन। जितनों ने इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष दे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। वचन कहता है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। हालेलुया। धर्मी जब प्रार्थना करता है तो वचन कहता है कि यहोवा उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देता है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति, किसी भी मनुष्य का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जब जब परमेश्वर धर्मी की ओर अपने कानों को लगाता है, उसके आंखें और उसके कान हमेशा धर्मी की ओर लगे हुए रहते हैं। और जब कभी भी आप आत्मा और सच्चाई से वचन के आधार पर धर्मी होने के नाते जब यहोवा को दोहाई देते हैं, तो उसका वायदा है कि वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हमारा परमेश्वर मनुष्य के समान हमारे दुखों को, हमारे परेशानियों को सुनकर हमसे मुंह नहीं फेरता है, लेकिन उसका वायदा है कि जब आप यहोवा को दोहाई देते हैं, वो आपको सारी विपत्तियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्या ऐसा कोई और परमेश्वर है जो आपसे वायदा कर सकता है? मेरा यीशु नासरी कर सकता है, क्योंकि वो अपने हर एक वायदे को, हर एक वाचा को पूर्ण करने में सक्षम परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। The Lord is near to the broken hearted and saves the crushed in spirit. Amen. जो जिनके हृदय कमजोर है, जिनके मन टूटे हुए हैं, जिनके जीवन में दुख छाया हुआ है, जिनके जीवन में अभी ऐसा लग रहा है कि हमारा आगे का जीवन सब कुछ समाप्त होने वाला है, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और यहोवा पीछे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। वो टूटे हुए, जिनके हृदय जो दुखी रहते हैं, जो जिनके जीवन में उदासी और निराशा छाई रहती है, परमेश्वर ऐसे मन वालों के बहुत करीब पाया जाता है। आमीन। और
पीसे हुओं का उद्धार करता है। जो दुख में है, गहराई में है, परमेश्वर उनका उद्धार करता है। वचन कहता है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सबों से मुक्त करता है। आज हो सकता है मेरे और आपके जीवन की परिस्थितियां विकट हो सकता है आज हमने किसी पर विश्वास किया और हमें धोखा मिला हो सकता है आपने कहीं पर प्रार्थना की और प्रार्थना सुनी नहीं गई हो और आपकी विपत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही हो, लेकिन परमेश्वर का वायदा है प्रियो, भजन संहिता 34 में परमेश्वर कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं क्या? अगर कहते हैं तो आप आमीन कहेंगे। आमीन। देखिए, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो यीशु नासरी के पीछे चलता है, लेकिन उस पर विपत्तियां नहीं होगी। कई लोग झूठा प्रचार करते हैं। आप लोग यीशु मसीह को स्वीकार करें, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, आपकी सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा, सारे रोगों से चंगाई मिलेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी बातें सच है, लेकिन वास्तविकता और सत्य में फर्क होता है। हालेलुया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड ट्रूथ। वास्तविकता अलग होती है कई बार, लेकिन परमेश्वर का वचन ही सत्य होता है। वचन कहता है जो धर्मी कहलाता है, जिनका यीशु मसीह पर विश्वास है, उनके जीवन में विपत्तियां तो पड़ती ही है, ऐसा शब्द आया है। पड़ती तो है ऐसा लिखा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है। जब तक आपके प्राण में प्राण है, हमें रोज किसी ना किसी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वायदा है कि लेकिन यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। आपके ऊपर विपत्तियां आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन आपको डरना नहीं है। हालेलुया। आपको डटे रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपको उन सारी विपत्तियों से आजादी देता है। हालेलुया। इसके बाद का वचन कहता है वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती है। तो फिर पास्टर साहब हमारी हड्डियां कैसे टूटती है? ब्रदर जी हमारी हड्डियां कैसे टूट जाती है? हमको वचनों को गहराई में समझना पड़ता है। हालेलुया। आपकी हड्डी हड्डी की रक्षा करने का अर्थ है, आप हड्डी क्या करती है? शरीर को मजबूती देती है। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हृदय और मन को मजबूत करूंगा और सामर्थ्य से भरता चला जाऊंगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है। जैसे शरीर की हड्डी अगर कमजोर न होने पाए, उसके लिए आपको और मुझे क्या करना पड़ता है? हड्डी कमजोर न होने पाए, इसलिए मुझे और आपको कैल्शियम खाना पड़ता है। हालेलुया। अगर हमारी बॉडी में लैक ऑफ कैल्शियम है, तो ये वचन कहता है कि हमको परमेश्वर हमारी हड्डी हड्डी से रक्षा करेगा। अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक बातों को सामर्थ्य से भरेगा, ऐसा उसका वायदा है। हालेलुया। परमेश्वर उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। किसकी? धर्मी के जीवन की। हालेलुया। परमेश्वर हमारे हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जैसे शरीर की हड्डी को मजबूत रखने के लिए आपको कैल्शियम की जरूरत है, वैसे ही आत्मिक उन्नति पाने के लिए आपको वचन और परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। जब आपके पास प्रभु का वचन होता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी रक्षा करता है। हालेलुया। 21 वचन कहता है दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। जो दुष्ट आपके विरोध में कार्य कर रहा है, वो अपने ही कार्यों के कारण, अपनी ही बुराई के कारण मार दिया जाएगा। आमीन। इसलिए हमको शत्रु से डरने की जरूरत नहीं है, हमको भय में बने रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका लेखा परमेश्वर स्वयं लेगा। आमीन। और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। जो आपके और मेरे बैरी रहेंगे, जो हमारे विरोध में कार्यों को करेंगे, जो हमारे विरोध में युक्ति और योजनाओं को, बुरी युक्तियों को बनाएंगे, उन सबों का परमेश्वर नाश करेगा। यह परमेश्वर का वायदा है। आमीन। आगे वचन कहता है यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने अपने लहू के दाम को देकर हमें मोल ले लिया है। अब हम यीशु मसीह के हैं, अब हम शत्रु के नहीं हैं। शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जितने उसके शरणागत है उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया।
परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। प्रियो, ये समय है जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं। कई बार मुझे फ़ोन कॉल जब आते हैं और लोग अपनी गवाहियों को बताते हैं, तो वो ये भी बताते हैं कि भजन को जब आप पढ़ रहे थे तो हमसे परमेश्वर उन वचनों के द्वारा बातचीत कर रहा था। हालेलुया। परमेश्वर का कोई भी वचन प्रभु व्यर्थ ठहर कर जमीन पर नहीं गिरने देगा। भले ही मनुष्य उसकी कीमत जाने या न जाने, परंतु स्वर्ग उसकी कीमत जानता है। हालेलुया। ये वचन बहुमूल्य है, अनमोल है। प्रियो, इसका आदर करें, क्योंकि जब आप परमेश्वर का आदर करते हैं तो परमेश्वर भी आपका आदर करेगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस अद्भुत और सुंदर समय के लिए, पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज फिर एक बार तूने हमें आशीष दी कि तू हमारे मध्य में आया राजा, और हमें अपनी योग्यता से बढ़कर आशीषें दी। आज के सुंदर दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का जो हम हमारे जीवन में करने की प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, यीशु नासरी के नाम से हम उसका खंडन करते हैं। राजा प्रभु जी, हमें अपनी सामर्थ्य और बल, समझ और बुद्धि और ज्ञान से भरकर तैयार कर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने वाले और तुझे प्रसन्न करने वाले आराधक हो सके। जितने लोगों की प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है राजा, उन सबों को तू नाम बनाम आशीषित कर, उन्हें स्पर्श कर, उनकी जरूरतों को पूर्ण कर। जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया है प्रभु जी, परमेश्वर पिता तू उनके साथ हो, उन्हें सामर्थ्य और बल दे, और ऐसे ही वे लवलीन होकर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहे और बोझ के साथ प्रभु तूने आशीष देता चला जाए। ऐसी प्रार्थना नम्रता से यीशु के नाम से करते हैं। इस समय हम अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। पिता, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। हम पिछले कुछ दिनों से सीख रहे हैं कि ऐसी कौन सी बातें हमारे जीवन में हो जाती है शत्रु की ओर से, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन से परमेश्वर के अभिषेक के बहाव को रोक देती है। The things that stop the flow of anointing. Amen. और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर इसके द्वारा वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा है। और मैं आपको बता रहा था, कल के अध्ययन में हम लोग सीख रहे थे that sometimes your condition and your position conflicts. राइट कई बार आपकी जो स्थिति होती है या और आपका जो पद होता है, ये कई बार मेल नहीं खाता है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आए और परमेश्वर आपको सेवकाई की आज्ञा दे, किसी की मदद करने की आज्ञा दे, किसी के लिए प्रार्थना करने की आज्ञा दे, तो आप ये सोचकर पीछे ना हट जाना कि प्रभु इस समय तो मैं पाप में हूँ, मैंने तो आज ही सुबह ये पाप मुझसे हो गया है और प्रभु मैं ऐसा पापी होकर कैसे तेरी सेवा कर सकता हूँ, मुझे पहले समय दे, मुझे तैयार होने दे, मुझे पश्चाताप करने दे, मुझे ये सारी बातें वो सारी बातें करने दे। नो 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 नो, डोंट डिसोबे गॉड। आमेन। इट इज क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है, ये संभव है कि कई बार आपकी परिस्थिति और आपका पद एक दूसरे के साथ मेल मिलाप में न हो, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने आपको कल बताया था, आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को हमसे बहुत अधिक बेहतर रीति से जानता है। हालेलुया। प्रियो, जब आपकी परिस्थिति आपके पद या आपके पोजीशन या स्थान से मेल नहीं खाती है, तब परमेश्वर खुद उस स्थान को टेक ओवर कर लेता है। हालेलुया। और वही हमें सामर्थ्य देता है कि उस विकट परिस्थिति में, उस कमजोर और निराशा और उदासी की परिस्थिति में भी हम प्रभु की सेवा के कार्य को पूर्ण कर सके। हालेलुया। आमीन। हो सकता है कि आप प्रभु से कहे कि हे प्रभु, आज मैंने तो झूठ बोल दिया है, प्रभु आज तो मुझसे व्यभिचार हो गया है, मेरे मन में आज किसी के प्रति पाप आ गया है। प्रभु परमेश्वर पिता, मैंने तो आज किसी के प्रति मेरे मन में कड़वाहट आई है, मैंने ये पाप कर दिया है, मैंने वो पाप कर दिया है। आज मुझे नहीं लगता कि अभी हो सकता है दाऊद ने उस समय ये कहा होगा कि प्रभु आज तो मैंने झूठ बोल दिया, मैं तो अबीमेलेक राजा से ये मेरी बहन है करके मैंने झूठ बोल दिया है, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। प्रभु आज मैं अबीमेलेक की स्त्रियों के लिए प्रार्थना करूंगा तो कुछ बदलाव भी नहीं होने पाएगा। प्रभु तो मैं प्रार्थना करके क्या करूं? शैतान के झूठ से बचना है। हालेलुया। शैतान चालाक है। देखिए, आज मुझे नहीं लगता कि मैं अबीमेलेक की स्त्रियों के लिए प्रार्थना करूंगा और कुछ बदलाव होगा। उसके बावजूद परमेश्वर उससे कहता है तू प्रार्थना कर,
क्योंकि तू नबी है। हालेलुया। तू प्रार्थना कर बिकॉज यू आर अ प्रॉफिट। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। अबीमेलेक को जब वो मैंने आपको बताया था, ऐसा बोला होगा कि नहीं यार आज तो मैंने तुझसे तेरे से झूठ बोल दिया राजा, आज मैं प्रार्थना के मूड में नहीं हूं। देखिए सेवकाई मेरे और आपके मूड से नहीं होती है, सेवकाई परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा पूर्ण होती है। हालेलुया। नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा है पास्टर वर्शिप लीड करने का, नहीं आज मुझे बहुत सुना सुना लग रहा है, नहीं पता नहीं आज मुझे बहुत उदासी आई है, आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा। डू नॉट डिसऑनर गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का अनादर न करे। परमेश्वर ने आपके मूड के हिसाब से सेवकाई नहीं दी है। परमेश्वर ने कहा है मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि वो आप पर विश्वास करता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहना सीखे। आमीन। हमेशा स्मरण रखें, जब भी आप सेवकाई के लिए जाओगे तो ये वचन कहते हैं शत्रु या शैतान आपके चरित्र को या आपके कैरेक्टर को आपके सामने लेकर आएगा। सेवकाई में आप जहां फेल हुए उन बातों को शत्रु सामने लेकर आएगा। हालेलुया। हमेशा इस बात को स्मरण रखिए, क्योंकि वो शत्रु का स्वभाव है, वो शत्रु का काम है वैसा करना। तो हर बार जब कभी भी आप सेवकाई के लिए जाओगे, शत्रु आपके चरित्र के बारे में, आपके कैरेक्टर को सामने लेकर, अरे आप तू सेवकाई करने जा रहा है, तूने तो कल ये कर दिया, तूने तो अभी जाते जाते तेरे मन में ये पाप आ गया, तूने अभी आंखों के द्वारा पाप कर दिया, अरे तूने तो पिछले हफ्ते ये पाप कर दिया था, तू क्या इतनी बड़ी सभा को लेने जा रहा है, तू तेरी योग्यता नहीं है क्योंकि परमेश्वर पापियों का इस्तेमाल नहीं करता है। और पता नहीं क्या 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 वो आपके चरित्र के बारे में आपको स्मरण दिलाएगा। आमीन। लेकिन see that is what the character of the devil will bring up your character and your inconsistency। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि शत्रु का स्वभाव है कि आपके पुराने पापों को, आपके चरित्र को उजागर करे, आपको बार बार स्मरण दिलाए कि अरे तूने तो ये पाप कर दिया, तेरा तो कैरेक्टर ऐसा है, तेरा चरित्र वैसा है, तू क्या प्रभु की सेवकाई करेगा, और न जाने कितनी सारी बातें शत्रु आपको याद दिलाएगा। हालेलुया। एक्चुअली वो अपने चरित्र को छुपाने के लिए आपके चरित्र को उघाड़ने का प्रयत्न करेगा। हालेलुया। वी ऑल नो व्हाट इज डेविल्स कैरेक्टर। ही इज अ लायर। पवित्र शास्त्र बोलता है झूठ का बाप है, सारी बुराइयों की जड़ है, वो डेविल है जिसमें से सारी इविल बातें निकलती है। हालेलुया। हम सब इन बातों को जानते हैं, वो दुष्टों का सरदार है, वो सारी कैरेक्टर की बातें बोलो या जो भी बातें हैं वो सब उसका स्वभाव है, लेकिन वो हम पर थोपने की कोशिश करता है। जैसे शायद उसने यहाँ पर अब्राहम को भी कहा होगा कि अरे तूने तो इससे राजा से झूठ बोला है, तूने अपनी पत्नी को अपनी बहन बोल दिया है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या उसने अब्राहम को बोला होगा। हालेलुया। हो सकता है सी व्हाट डेविल विल डू समटाइम्स, वो आपको छोटी छोटी बातों में कमजोर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज बाइबल पढ़ते हैं और अगर जिस दिन आपको सेवकाई के लिए जाना है या किसी ने आपको फोन करने के लिए प्रार्थना किया, पास्टर मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में, मेरी बेटी हॉस्पिटल में, मेरा बेटा हॉस्पिटल में, आप तुरंत प्रार्थना करें, शत्रु तुरंत याद दिलाएगा तू आज क्या प्रार्थना करेगा उसके लिए, तू रोज बाइबल पढ़ने वाला, तूने तो आज बाइबल ही नहीं पढ़ा। तो क्या होता है, जब शत्रु हमें उकसाता है बड़ी आसानी से हम बहक जाते हैं। हालेलुया। हो सकता है शत्रु आकर आपके जीवन में ये कहेगा कि आज तूने पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ा, तूने अपने उपवास के बीच में ही तेरे को भूख लग गई तो तूने तोड़ दिया, अरे कैसा उपवास करता है यार तू, सुबह उपवास करके निकला भूल गया, यहाँ पर आकर तूने खा लिया, ये किया वो किया, तूने पिछले कई समय से दशमांश या भेंटे प्रभु के राज्य में नहीं उंडेली है। आई डोंट नो व्हाट, मैं नहीं जानता शत्रु आपसे क्या बात करेगा। वो कहेगा आज तूने बहुत अधिक समय इंटरनेट पर मोबाइल में व्यर्थ गवा दिया। कल मास्टर शमित हमको बता रहे थे कि ऑन एन एवरेज ये जो सर्वे किया गया है मोबाइल के लिए, ऑन एन एवरेज अ कॉमन मैन स्पेंड्स 6 to 7 hours इन अ डे ऑन मोबाइल। आमीन। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा, चाहे वो आप IPL की मैच देख रहे हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, बट 6 to 7 hours। सोचिए मोबाइल में हम 6 से 7 घंटा 24 आवर्स का यहाँ पर हमारे लिए समय दिया गया है। आमीन। और देखिए हम किस दुनिया में चल रहे हैं। क्रोनोस में हमको 24 घंटे का एक दिन दिया गया है, लेकिन उसमें से ऑन एन एवरेज 6 to 7 hours, दैट इज द रिटन डाटा। हालेलुया। ये रिटन सर्वे रिपोर्ट है।
देखिए शत्रु हमको कहाँ बरगला कर लेकर जा रहा है। शत्रु आपको कई बार बरगलाता है, देख तूने आज व्हाट्सएप पे क्या अपलोड कर दिया, अरे तूने इंस्टाग्राम में क्या अपलोड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं कितने नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस शत्रु आपके सामने लेकर आएगा। और अगर आप शैतान के इस बहकावे में फंस जाओगे तो आप सोचने लगोगे, ओ यस दैट्स करेक्ट, आज मैं बाइबल पढ़ना भूल गया, नहीं नहीं सिस्टर मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ प्रार्थना करने के लिए। आमीन। शत्रु चालाक है, शत्रु आपको उसी समय स्मरण दिलाता है, अरे जिस बहन ने तुझसे फोन किया प्रार्थना करने के लिए, तू तो उसी के बारे में बुरी नीयत से सोच रहा था, तेरे विचार उसके बारे में अच्छे नहीं थे। एकदम से आप रुक जाओगे, ओ यस, इसके ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से मनन करना। शत्रु छोटी छोटी बातों में आपको सेवकाई करने से रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य की सामर्थ्य को जानता है, वो इस वचन को जानता है, दैट यू शैल नो द ट्रुथ एंड ट्रुथ शैल सेट यू फ्री। वो जानता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। और हम जैसे सेवक या आप जैसे सेवक जो आप लोग सेवकाई करते हैं, हमारे ऊपर शत्रु हमेशा इस ताक में रहता है, उस गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में है कि वो किसको फाड़ खाए। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बताऊं, शत्रु से बचने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है प्रभु के साथ बने रहना, क्योंकि अगर यहोवा तुम्हारे साथ है तो भला तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है। ये परमेश्वर का वायदा है। आमीन। हमेशा याद रखिए, शत्रु आपको बरगलाएगा, ओ आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट इनफ गुड टू मिनिस्टर पीपल, मेरी इतनी योग्यता ही नहीं है कि मैं प्रभु के लोगों की सेवकाई करूं, अरे मैं तो सिद्ध व्यक्ति नहीं, अरे मेरे से तो कल ये हो गया, परसों वो हो गया। शत्रु इन सारी बातों को आपको रिमाइंड करेगा और शायद ये सोचकर आप बड़ी आसानी से कन्विंस हो जाओगे और आप उस पोजीशन या उस पद से हट जाओगे कि मैं पहले अपने आप को पवित्र और शुद्ध कर लूं, तब जाकर मैं सेवकाई करूंगा। आमीन। ऐसे प्रचार करने वाले भी बहुत सारे प्रचारक आपको मिलेंगे जो ये आपको कहेंगे कि अरे नहीं, आपने पाप किया है, आपने धोखाधड़ी की है, आपने ये किया है, आपने वो किया है। ऐसे पासबानों से, ऐसे अगुओं से संभाल कर रहिएगा। हालेलुया। ये इनमें से ऐसे कई लोग हैं जो आपको वचन के द्वारा बरगला देंगे, क्योंकि अंत में बहकाने वाले बहुत लोग आएंगे और हम सब जानते हैं परमेश्वर का आना बहुत ही निकट है। आमीन। जो आपको ये बोलते हैं कि आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, आपने धोखाधड़ी की है, आपने ऐसा कर दिया, उस स्त्री के साथ वैसा कर दिया, अब हम आपको सेवकाई करने की परमिशन नहीं देंगे। अरे आपको किसने अधिकार दिया ये बात कहने का? हालेलुया। क्योंकि सेवकाई परमेश्वर की ओर से दी जाती है। देखिए, किसी व्यक्ति की गलती होने पर उसको समझाने का एक तरीका होता है, उसको वचन के आधार पर हमको लेकर बढ़ना है, लेकिन हमें उस व्यक्ति का न्याय करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगर आप ऐसे किसी लोगों के बहकावे में हैं तो अपने स्थान को जांचिएगा। हालेलुया। अगर आप ऐसे किसी अधिकारी के नीचे कार्य कर रहे हैं तो आप गलत स्थान पर पाए जाते हैं। आमीन। डिसिप्लिन, अनुशासन करना अलग बात है, लेकिन सेवकाई के नाम पर उस व्यक्ति को डोमिनेट करना, इसका न्याय परमेश्वर जरूर करेगा। हालेलुया। God has not given me or you the authority to judge any human being. हालेलुया। परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति का न्याय करने का अधिकार मुझे और आपको नहीं दिया है। कई बार शत्रु जब आपको बरगलाता है तो आप कन्विंस हो जाते हैं, अरे हाँ यार, मेरे से ये पाप हो गया, मैंने ये कर लिया, प्रभु अभी मैं अपने आप को शुद्ध और पवित्र करूंगा, फिर ही तेरी सेवकाई करूंगा। ना 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 ना, यहाँ पर अब्राहम ने झूठ बोला है। आमीन। अब्राहम ने पाप किया है, झूठ बोलने की आज्ञा पवित्र शास्त्र नहीं देता है। अब्राहम ने पाप किया है, उसके बावजूद परमेश्वर राजा अबीमेलेक से कहता है, तू जा और उससे कहे कि वो तेरे लिए प्रार्थना करे, क्योंकि वो नबी है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, यहाँ अक्सर प्रभु के लोग शत्रु के जाल में फंस जाते हैं। अरे वो पास्टर को अपने मीटिंग में मत लो, वो ब्रदर को, वो सिस्टर को कमिटी में मत लो, उन्होंने ऐसा किया है, इसने धोखा दिया, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं, उसका ये नहीं है, उसका वो नहीं है। परमेश्वर ने कहा, इस स्त्री पर वही व्यक्ति पत्थर उठाएगा जिसने कभी कोई पाप न किया हो। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या ब्रदर, आप पाप करते रहेंगे लोग और हम उनको सेवकाई? ना 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 ना, मैं वो नहीं कह रहा कि उनको करने दो। वचन कहता है बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर उनके साथ बैठो, उनको सत्य की बात बताओ, उनका सुनो। हम लोग क्या है, सुनते नहीं हैं,
हम लोग सीधा न्याय कर देते हैं। अगर आपके पास, आप अगर प्रभु के सेवक है, आपके पास कोई व्यक्ति किसी और भाई या बहन की कंप्लेंट लेकर आता है, तो उस दूसरे को भी बुलाइए, सुनिए और उसमें से वचन के आधार पर सॉल्यूशन निकालने के लिए वचन कहता है, न्याय करने के लिए नहीं कहता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। शत्रु आपको बरगला देगा, अरे हाँ वो सिस्टर ने बराबर बोला, मैं तो पापी हूँ, मैं तो निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ, गधा हूँ, कुत्ता हूँ, ना ना ना, कम आउट ऑफ इट। आप क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर आपको क्या करने के लिए कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। और इसी स्थान पर बहुत सारे प्रभु के सेवक अपनी सेवकाई से हाथ धो बैठते हैं। आमीन। अपने आप को सतर्क रखना सीखिए। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, नंबर 1, whenever you minister, don't look at your character but look at Jesus. हालेलुया। ये बात लिख लीजिए नोट्स में, अपने नोट्स में ये बात बहुत अच्छे से लिखिए। Whenever you minister, जब कभी भी आप सेवकाई करें तो आपका ध्यान आपके चरित्र की ओर नहीं, परंतु आपका ध्यान यीशु नासरी की ओर होना जरूरी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहता है, क्योंकि सेवकाई यीशु के नाम से सफल होती है, ना कि आपके और मेरे चरित्र के द्वारा। तो क्या पास्टर साहब फिर हमारा चरित्र कैसा भी रहा तो चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि प्रभु के राज्य में ग्रहण नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन शत्रु अगर आपके चरित्र को बार बार स्मरण कराता है, लोग अगर आपके चरित्र को बार बार स्मरण कराते हैं, ऐसे लोगों को इग्नोर करो। ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट से ऐसे लोगों को बाहर करो। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। हालेलुया। अपने आपको हमेशा स्मरण रखना है, डोंट लुक एट योर कैरेक्टर व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द पुलपिट, डोंट लुक एट योर कैरेक्टर व्हेन यू आर मिनिस्टरिंग टू पीपल, बिकॉज दैट इज गॉड्स कमांड फॉर योर लाइफ। आप परमेश्वर की ओर देखकर सेवकाई करें, ना कि अपने चरित्र की ओर देखकर, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने आएगा और मेरा और आपका सबका न्याय एक दिन किया जाएगा। हालेलुया। खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, ऐसा लिखा है। मनुष्य के हाथ में, पोप के, पासबान के, वर्शिप लीडर के हाथ में नहीं होगा। आमीन। सो कम आउट ऑफ इट। अगर आपको कोई जजमेंट कर रहा है तो आपको उसके जजमेंट की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, ना कि उस मनुष्य ने आपको चुना है। कई लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, ब्रदर हमने इनको स्टेज दिया है, हमने उनको स्टेज दिया है। मेरे कुछ दिन पहले एक पासबान से बात हो रही थी, वो मुझे कुछ जवानों के बारे में बता रहे थे। अरे ब्रदर आपको याद है ये लोग छोटे छोटे थे, तब से हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं, हमने इनको स्टेज दिया, नहीं तो ये कैसे आज इतने ऊंचाई पर पहुंचते। मैंने उनको वहीं बीच में रोका, मैंने कहा पास्टर यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज नॉट मी एंड इट इज नॉट यू। जो हम लोग नहीं हैं जो इनको स्टेज और ये मौके देते हैं, दैट इज गॉड्स प्लान फॉर देयर लाइव्स। हालेलुया। ये परमेश्वर की योजना है कि उनके लिए एक समय, एक स्थान परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए नियुक्त किया है। हालेलुया। पौलुस कहता है अगर घमंड करना है तो यीशु मसीह पर करो, अपने ऊपर, अपने पैसे, अपने धन, जमीन जायदाद, अपने पोजीशंस पर नहीं। हमको यीशु मसीह की ओर देखकर सेवकाई करनी है, अपने चरित्र को देखकर नहीं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। बट दैट डज नॉट मीन दैट वी शुड इग्नोर आवर कैरेक्टर। हालेलुया। लेकिन डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को इग्नोर करें। नो, नॉट एट ऑल। इंटीग्रिटी होना जरूरी है, कैरेक्टर होना जरूरी है, लेकिन जब सेवकाई के समय में शत्रु आपको आपके कैरेक्टर को स्मरण कराए, संसार आपके कैरेक्टर को स्मरण कराए तो नहीं, क्योंकि आपके अभिषेक के बहाव के लिए ये रुकावट का कारण बन जाते हैं। हालेलुया। आमीन। बट ऑलवेज रिमेंबर, जब भी जो भी कार्य आप करें, आपकी आंखें यहोवा की ओर होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इस मूल्यवान समय के लिए, अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, ये वचन जो आज हमने तुझसे सुने हैं राजा, ये जीवन के अंत तक की बातें हमारे जीवन में बनी रहे, से हम प्रार्थना करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।